एक जरिया भर नहीं है। ये देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत का एक चलता फिरता संग्रहालय भी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी अलग अलग नोटों के पीछे की तरफ देश की कुछ ऐतिहासिक और यूनेस्को द्वारा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थलों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को छापा गया है। क्या आपने कभी रुपए के नोटों को ध्यान से देखा है? अगर हाँ, तो आपने ध्यान दिया होगा कि नोट के पीछे कुछ इमारतों की तस्वीरें छपी होती है। अब क्या आप ये जानते हैं कि ये इमारतें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल है? आइए जानते हैं इन इमारतों के बारे में। यह एक सोची समझी रणनीति है जो हर नागरिक के हाथों में देश की गौरवशाली विरासत की एक झलक पहुंचाती है। आइए जानते हैं भारतीय नोटों पर छपी इन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानते हैं। 10 रुपए का नोट, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा। 10 रुपए के नोट पर छपा कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है, जिसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये मंदिर एक विशाल रथ के आकार में है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये भारतीय आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है और 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसकी नक्काशी व डिजाइन बेहद ही बारीक और सुंदर है। 20 रुपए का नोट, एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र। धार्मिक सहिष्णुता एकता का प्रतीक है। यहाँ 34 गुफाएं हैं जिन्हें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के अनुयायियों ने बनवाया था। इनमें सबसे मशहूर कैलाश मंदिर है, जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया एक विशाल मंदिर परिसर है। एलोरा को 1983 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। 50 रुपए का नोट, विट्ठल मंदिर, रथ, हम्पी। 50 रुपए के नोट पर कर्नाटक में स्थित हम्पी के विश्व प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर परिसर के पत्थर के रथ को दर्शाया गया है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ के खंडहर एक भव्य अतीत की गवाही देते हैं। विट्ठल मंदिर अपने अनोखे आर्किटेक्चर और म्यूजिकल पिलर के लिए जाना जाता है। ये पत्थर का रथ द्रविड़ शिल्पकला का बेहतरीन उदाहरण है और ये असल में एक मंदिर है जिसे रथ के आकार में बनाया गया है। हम्पी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 100 रुपए का नोट, रानी की वाव, पाटन। 100 रुपए के नोट पर गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव को दिखाया गया है। ये कोई सामान्य बावड़ी नहीं, बल्कि भूमिगत जल संरचना का एक शाही और कलात्मक रूप है। इसी में राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में रानी उदयमती ने बनवाया था। इसकी दीवारों पर नायिकाओं और देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसे 2014 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। 500 रुपए का नोट, लाल किला, दिल्ली। शाहजहां ने करवाया था। लाल बलुआ पत्थर से बने इस विशाल किले ने भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा है। ये न केवल मुगल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था, बल्कि 15 अगस्त 1947 को यहीं से भारत को आजादी मिलने के बाद पहला तिरंगा फहराया गया था। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के कारण 2007 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मध्ययुगीन काल 5वीं-15वीं शताब्दी में एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कई शक्तिशाली शहरों का उदय हुआ। चीन के कैफिंग से लेकर कंबोडिया के अंकोर तक ये शहरी केंद्र व्यापार, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए। इन शहरों ने बड़ी आबादी को अपनी ओर खींचा और यूरोप के अंधकार युग से परे वैश्विक इतिहास को एक नया आकार दिया। मध्ययुगीन काल आमतौर पर पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन 476 ईस्वी से लेकर नए जाता है। इस काल को अक्सर मध्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राचीन और आधुनिक काल के बीच में आता है। मध्ययुगीन काल को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक मध्य युग 5वीं-10वीं शताब्दी, रोम का पतन, सामंतवाद का उदय और ईसाई धर्म का प्रसार। उच्च मध्य युग 11वीं-13वीं शताब्दी, साम्राज्यों का विकास, धर्मयुद्ध, विश्वविद्यालयों की स्थापना और गोथिक वास्तुकला का उदय। अंतिम मध्य युग 14वीं-15वीं शताब्दी, ब्लैक डेथ, 100 वर्षीय युद्ध और कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन 1453। लेकिन मध्ययुगीन काल में मध्य पूर्व अपने इस्लामी स्वर्ण युग के कारण चीन और भारत की आर्थिक हालत बहुत अच्छी थी। इस अवधि में दुनिया के कई सबसे बड़े और सुस्थापित शहर मौजूद थे। चीन का कैफिंग और कंबोडिया का अंगकोर मध्ययुगीन काल के सबसे बड़े और सुस्थापित शहरों में से थे। मध्ययुगीन काल के इन सबसे बड़े शहरों ने वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी ताकत को बनाए रखा। इसी दौरान भारत व्यापार, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की एक फूलता व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस लेख में हम अनुमानित जनसंख्या के आधार पर मध्ययुगीन काल के 5 सबसे बड़े शहरों के बारे में जानेंगे। मध्ययुगीन काल के सबसे बड़े शहरों का संक्षिप्त विवरण। कैफिंग, चीन 7,000,000। चीन का कैफिंग शहर मध्ययुगीन काल का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी लगभग 7,000,000 थी।
ये शहर सोंग राजवंश की राजधानी था। इस शहर में एशिया भर के कई समुदाय रहते थे। इनमें चीनी यहूदी भी शामिल थे जो फारस या भारत से आकर यहाँ बसे थे। ये एक राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। अपनी बड़ी आबादी के कारण 12वीं शताब्दी में ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया। अंकोर कंबोडिया 650,000 लगभग 650,000 थी। ये शहर लगभग 6 शताब्दियों तक खमेर साम्राज्य की राजधानी रहा। अंगकोर को सबसे ज्यादा अंगकोर वॉट मंदिर के लिए याद किया जाता है। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन में पूरा हुआ था। अंगकोर से एक मुख्य व्यापार मार्ग गुजरता था जो भारत, चीन और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ता था। लेकिन 16वीं शताब्दी में प्राकृतिक आपदाओं और अन्य दबावों के कारण इस शहर को छोड़ दिया गया। गंगईकोंड चोलपुरम, भारत 300,000 भारत का गंगईकोंड चोलपुरम मध्ययुगीन काल का तीसरा सबसे बड़ा और संपन्न शहर था। इसकी आबादी लगभग 300,000 थी। इस चोल शहर की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने पालों पर अपनी जीत के बाद की थी। ये चोल राजधानी अपने महलों और मंदिरों के साथ शाही शान का प्रतीक थी। ये शहर अपनी सांस्कृतिक संरक्षण और कलात्मक प्रतिभा के लिए जाना जाता था। 13वीं शताब्दी के अंत में चोल साम्राज्य के पतन तक ये शहर का चौथा सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी लगभग 300,000 थी। 794 ईस्वी में क्योटो जापान की शाही राजधानी था। ये शासन, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था। क्योटो समुद्र से काफी दूर था, लेकिन तटीय व्यापार नेटवर्क के साथ अपने मजबूत संबंधों के कारण ये दूसरे देशों के साथ वैश्विक व्यापार करने में सक्षम था। हालांकि 16वीं शताब्दी में गृह युद्धों के दौरान ये शहर तबाह हो गया था, लेकिन ईदो टोक्यो द्वारा पीछे छोड़े जाने से पहले इसने अपना महत्व फिर से हासिल कर लिया। काहिरा, मिस्र 300,000 मिस्र का काहिरा शहर मध्ययुगीन काल का 5वां सबसे बड़ा शहर था। इसकी आबादी लगभग 300,000 थी। इस शहर की स्थापना इस्लामी विजय के दौरान हुई थी। अय्यूबिद राजवंश के तहत काहिरा का महत्व बढ़ा, खासकर धर्म युद्ध के दौरान सलादीन के शासन में ऐसा हुआ। नील नदी के किनारे स्थित ये शहर 13वीं शताब्दी के मध्य तक मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर शहरों में से एक बन गया। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।